Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So, one of the question in that homework is the sum of two integers. Sum of two integers is 6, and one of them is -3. What will be the another integer? The sum of two integers is 6. One of the integer is -3. What will be the another integer? Abhishek is present. So we have given the sum of two integers, and one of the integers is asked. 10. So we have to minus it. Subtract. Just wait a minute. Sir, You may raise your hand. I will see you to raise hands. Be quiet and just raise your hands, students. Santosh, Mahalakshmi, Bhavya, Elias, fine, Harsh. Okay, many are giving. Mayur, can you tell me how the answer is 9, Mayur? Mayur. I'm कैसे आया आंसर? हाँ. माइनस Sir, can I सर say? 9 क्या होगा? सर 9 Sir, कैसे होगा 9, Mayur? sir, can I say? I am talking to Mayur, beta. Please be quiet. Mayur, how it is 9? सर हाँ. सर -3 + 6 = 2 सर क्योंकि वो माइनस की साइन नहीं कि वो छोटे नंबर पे है ना, इसलिए नहीं कि वो प्लस होगा, और बड़े नंबर पे रहता था तो -9 होता था। अच्छा, ऐसा होगा। -3 हाँ। + 6 कितना होगा मयूर? -3 + 6 माइनस सर 9। नहीं बेटा, अपोजिट साइन है ना, जब सेम एक जैसा साइन रहता है तब हम प्लस करते हैं। अपोजिट साइन प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? मयूर ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होगा? माइनस होगा बेटा, अपोजिट साइन है ना, यहाँ पे माइनस होगा, पर 3 बड़ा है तो +3 आएगा। अच्छा, अगर इस तरह से होता तो -6 + 3 कितना होगा मयूर? सर 9। नहीं बेटा, फिर आप वही कर रहे हो। देखो, दोनों का अलग अलग साइन है ना, एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो आपको माइनस करना है, ठीक है? यस सर। तो -6 + 3 कितना हो जाएगा? -3। -3, क्योंकि हम माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है। जो बड़े नंबर का आप बोल रहे थे ना, वो सिर्फ साइन आता है, बिकॉज नेगेटिव आर मोर। जैसे यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, 6 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो -3 आया। यहाँ पर आपने क्या देखा कि +6 ज्यादा था तो +3 आया। अभी हम और इंटीजर्स करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है मयूर, एक्चुअल में ये ट्रांसपोज हो रहा है। अभी सिंपल इक्वेशन हमने चैप्टर पढ़ा ना, वहां पर क्या होता है, माइनस जब इक्वल के उस तरफ जाता है अगर, तो क्या बन जाता है? प्लस, ठीक है। -3 जब उल्टा इधर आएगा तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर आ जाएगा 9। सो चलिए, अब सभी जो है फिर से कुछ इंटीजर्स पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि मयूर ने हमको अच्छा हिंट दे दिया है एक बार इंटीजर्स कराने के लिए। -30 + 12 -9 -7 + 4। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछिएगा। अभी आफ्टर 4 days अगेन यू हैविंग अनदर पीरियोडिक टेस्ट। हाँ या संतोष, जस्ट वेट, ऑल ऑफ यू प्लीज वेट नाउ। एक्चुअली वी जस्ट
आयुष तलांडे, आयुष आयुष यस सर। पहला वाला बताओ, -8 -15। 3 सर। हाँ 3। नहीं देखो दोनों का सेम साइन ना। अभी मयूर से हमारी क्या बात हुई, जब अपोजिट साइन रहेगा तब हम माइनस करेंगे, है ना। यस सर। और जब दोनों का साइन अगर एक जैसा है तो क्या करना पड़ेगा, यस सर। प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। हाँ ऐड करना है। तो -8 और -15 कितना होगा, और 23। तो प्लस का कि माइनस का 23? प्लस। नहीं माइनस, देखो दोनों नेगेटिव है ना, 8 भी नेगेटिव Yes, है, sir. 15 नेगेटिव है, ठीक है। जब दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस, बट दोनों ही नेगेटिव है तो हमारे पास सब नेगेटिव है। कितने नेगेटिव हो गए, -23। हाँ यस सर। चलिए अभी अब -30 + 12। पीयूष कुमार साहब, पीयूष यस सर। बताओ, -30 + 12। सर -18। वेरी गुड, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे फटाफट सब आंसर दिया करो जब मैं आपका नाम लेके पूछता हूँ, है ना। इरम, इरम, अमित, अमित साहब, अमित भी आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रणय, हाँ सर। यस प्रणय, बेटा माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा। हाँ इरम, हाँ I to ask you what is minus minus. Plus. So what is the answer here? Plus. 2. So the answer is 2. Sir, it will be 2. 2. प्रणय माइक म्यूट रखिए। Sir, 2. The answer is 2. How? Sir, -9 + 7. Yes. हाँ, answer is +2. Answer is Yes, sir. The answer is तो सेम साइन होगा तब हम प्लस करेंगे, बट द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव। अपोजिट साइन में हम माइनस करते हैं, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है। यस Sir, रामी, can you explain once again? Last question. ट्रांसपोज 10th 1 में बेटा। श्रावणी आंसर बताओ, श्रावणी। श्रावणी, -15 + 7 how much? -8। वेरी गुड, द आंसर इज -8, है ना। प्लस माइनस। चलिए सिंपल इक्वेशन में जो ट्रांसपोज करना है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सभी।
-3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18। करिए सॉल्व। श्रावणी आप बताओगे क्या? श्रावणी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Sir, हाँ जी, sir, -3 it's multiply sign or x sign equation. मल्टीप्लाई देन x प्लस 4। Okay. इसको सुमित को कुछ आता है क्या? सुमित, सुमित राठौर। Sir, can I say the answer? बेटा पूरा स्टेप बोलो आप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू डिड? Sir, first I divided it. -3. वेरी गुड। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? Division. So, दोनों तरफ -3 को डिवाइड कर दिया तो इससे क्या होगा? -3 -6. एंड RHS इज -6। अभी देखिए हमने कहा था कि जब प्लस का होता है तो माइनस में हो जाता है, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता। -3 एज इट इज यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड, उसका साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर जैसे प्लस होता है, अभी जैसे +4 है तो +4 को हम क्या लिखेंगे? -4. -4। व्हाट इज द आंसर? -10. Fine. Now you be quiet, okay? All of you be quiet until I ask you. Please don't unmute. The answer is -10. No doubt. हाँ जी, wait a minute, Jen. इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी 37 स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं समझा तो पूछिए। No doubt, sir. I did it. Sir, can you explain again? देखो अभी ये हमारी क्लास में अच्छी बात होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखा है मैं आपके फ्रेंड से सर से सॉल्व कराऊंगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अभी जैसे महालक्ष्मी ने हमको बताया कि मल्टीप्लाई में -3 था जो x + 4 के बाहर है, तो हम मल्टीप्लाई का अपोजिट कर दिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया -3 से। यहाँ आप लिख भी सकते हैं डिवाइड बाय -3। -3 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज इन द न्यूमरेटर वी हैव -3, है ना? -3 को पहले हटाना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई में है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो -3 क्या हो गया? कैंसल, ठीक है? और यहां पर आ गया -3। इसी चीज को आप सीधे भी लिख सकते थे कि 3 मल्टीप्लाई x + 4 इज इक्वल्स टू 18। तो मल्टीप्लाई से -3 कहां चला गया? डिवाइड में चला गया, और माइनस का माइनस ही रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिवाइड कर दिया और प्लस का अपोजिट होता है माइनस। We got the Not understanding the equations in which there are fractions. ओके हाँ, तो फ्रैक्शंस वाले में भी कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शंस का नॉर्मल जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का, वो ही करना है। नॉट अंडरस्टैंड मतलब उसका कारण समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप सिंपल उसको सॉल्व करिए। एक चीज और आपको सबको बताया कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाइए और नंबर को नंबर के पास। अच्छा, अब सभी इस तरह का एक सेम क्वेश्चन फिर से मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। लिखिए 5x - 1। अच्छा, अभी रिवीजन चल रहा है, सभी अपनी नोटबुक में मुझे आंसर दिखा सकते हैं आपके। जैसे आंसर आता है यू विल शो इट। +4 इज इक्वल्स टू 34।
अच्छा चलिए किस किस ने सॉल्व कर लिया है जरा देख लेते हैं। Those who are raising their hand, they may show they Sir, are in this also. quite केवल अपना नोटबुक दिखाइए कि जैसे हीरा का नोटबुक शो हो रहा है यहाँ पर। I can see. Fine, wait a minute. Okay, it's correct, Ira. Good. Janvi. Fine. Janvi also multiplied first. Good, correct. Harsh. हर्ष भैया ने क्या किया पहले 5 से डिवाइड कर दिया। नहीं हर्ष रॉन्ग हो जाएगा। पहले हाँ पहले -4 करना है उसके बाद डिवाइड करना है। करेक्ट। जयंत का क्या आ रहा है आंसर? 1 मिनट शेक मत करिए जल्दी से। हाँ करेक्ट। ओके महालक्ष्मी करेक्ट करेक्ट। यस यस फाइन। ओके तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई थिंक भव्या का आंसर तो माइनस करेक्ट भव्या। वेरी गुड। ठीक है चलिए तो कैसे कर दिया सभी ने? we first subtractor. Question. So first we have to subtract. या वी ऑल आर गेटिंग इट। ये +4 जो है इसको ट्रांसपोज कर देंगे सभी। -4 and then divide 5 and 30 divided by 5. Minus become okay. फाइन। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? Yes, sir. Sir, I did it. क्या क्या नहीं समझ रहा बेटा? बताइए बोलिए आराम से। हाँ क्या नहीं समझा ये बताइए। Who was speaking? Sir, in this we have to always divide. नहीं पहले क्या होता है देखिए जैसे कि कोई टर्म जैसे ये 5 into x minus 1 है ना तो ये एक टर्म है पूरी। जब मल्टीप्लाई होता है मतलब वो सेम टर्म है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे +4। सबसे पहले हमको +4 को हटाना पड़ेगा। +4 का अपोजिट क्या होता है? -4। तो +4 जब ट्रांसपोज होगा माइनस हो गया। ठीक है कृतिका। नाउ मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो गया? कृतिका डिवाइड। ठीक है 5 को डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। अब फिर से यहाँ पे -1 है तो -1 का उल्टा क्या हो जाएगा? +1। ठीक है Okay, sir. देखिए अब जैसे Elias was telling that when fraction comes, जैसे अगर फ्रैक्शन आ जाता है सपोज 2m + 5 upon 3 2m + 5 upon 3 is equals to 3m - 10. How you all will solve?
What will be the first step? Write in your chat box. वहां एक सिंगल डिनोमिनेटर है 3, तो सबसे पहले क्या करना होगा? First take the x one side, make the denominator 3. Okay, multiply 3 on both the side. Very good. ये जो 3 डिवाइड में है, क्योंकि ये एक सिंगल डिनोमिनेटर है ना, दोनों के अपॉन में 3 है, तो या तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और इस 3 को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा? सॉरी, डिवाइड से कहां गया? So, but still we are having the 3m on the RHS, LHS. Yes, yes. In the RHS it will go. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, दोनों पे इंटू करेंगे, 3 इंटू 3m माइनस 3 इंटू 10. अभी 9m एक एक करके कर रहा हूं मैं, देखिए +2 आएगा तो क्या बन जाएगा? -2. तो 9 - 2 7. अब -30 एक नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास शिफ्ट करेंगे, -30 बिकम +30, मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड. So the value of m is 5. So I can understand. What? Which step? So why they take the 5 aside? Because I took the variable on that side. जो 2m है, इस 2m को हमने m को किसके साथ सॉल्व कर सकते हैं? m के साथ, है ना. वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है. तो हम 2m को ले आए 9m के पास में, तो 9m माइनस 2m कितना हो गया? 7m. Sir, हाँ जी. sir, you told that we have to multiply 3 on both sides, but you multiplied only in RHS. हाँ, बिकॉज इट इज इन डिवाइड ना, तो डिवाइड से मैंने सीधे शिफ्ट कर दिया. आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी दिखा सकते हैं. 3 कट जाएगा. मैंने फिर यहाँ पे शो नहीं किया 3 डिनोमिनेटर में, है ना, डायरेक्ट उसको Sir, why are you are also not taking 30 aside because it's not having m? हाँ, 30 इज नॉट हैविंग m, तो 30 को हमने बाद में शिफ्ट किया. आप एक साथ भी कर सकते हैं. आई डिड 1 1, पहले वेरिएबल को सॉल्व किया, फिर नंबर को सॉल्व किया. बात करा करिए स्टूडेंट्स. हमारी क्लास में कल्चर है, आपको पता है, मैं आपको हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ. आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए प्लीज, क्योंकि स्कूल में क्या होता था, जब आप सब साथ में रहते तो हम डिस्कस कर पाते थे. अभी इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता आप ज्यादा मैथ्स की बात करते. तो अपने ग्रुप में होते हैं. So one more question like this. Sir, I have one doubt. हाँ जी. बोलिए जयंत. Sir, it is in comparing quantities, increasing and decreasing one. What? Sir, we compare increase like in 2020 and then 2021. That one. Increasing, decreasing. Sir. हाँ, wait.
x by 4 plus 5 by 3 is equals to 2x minus 3. करिए x by 4 plus 5 by 3. तो सबसे पहले वहां पर एलसीएम ले लीजिए, है ना, या फिर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। 12 is the LCM. हम्म 12 is the LCM. LCM is 12. फोर इंटू 3 12. देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 या 4 मेथड्स हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, अगर आपका प्रोसीजर करेक्ट है तो आंसर करेक्ट आएगा। अभी 4 3 हो गया 12, so 3x plus, Excuse me, sir. yes Sir, we can't transport 2x to LHS. we can do। Okay, sir. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों में नंबर और वेरिएबल है ना, हम सपोज बाद में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब मैं 12 को ट्रांसपोज कर दूंगा, है ना, पहले हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी इसको को ट्रांसपोज करो। समझ में आ रहा है? बस एक बार शुरुआत आपको करना है ना। और बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि नंबर और वेरिएबल को प्लस माइनस नहीं करना। बाकी सेम जैसे हमने फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं, हमको पता है एलसीएम लेना पड़ता है, वी हैव टू लीव द कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 × x 4 × 5। अभी ये डिनोमिनेटर फिर से वही हुआ जो पहला क्वेश्चन था, डिवाइड से कहां गया, मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब ट्रांसपोज करते हैं। सर डाउट, एक मिनट, हाँ रुकिए जरा। अब -36 क्या हो जाएगा, 24 - 3 हाउ मच, 21। आराम से एक एक करके सॉल्व करिए। देखिए 41 से 35 हो गए, इक्वेशन सॉल्व करना शुरू किया है। 8/3. 7 Sir doubt. yes yes Sir, why you are multiplying 4 and 5? We can directly multiply 3 multiply 4 is equal to 12. So we will multiply 5 and 4. Directly we can do that. Why to cross multiply? हाँ मींस वी हैव टेकन एलसीएम बेटा। आप एलसीएम लेकर के यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 3 × x 4 × 5, ओके। 3x तो करना ही होगा ना आपको, here you have to multiply by 3, yes or no? Yes, sir. हाँ जी। I didn't understand. But I have done it another way. Means another method. Like Okay. Wait, Bhavya. Who was not understanding this one? Kritika. Sir, हाँ जी। There was a fraction we have. We make the denominator same by taking LCM, then divide become multiply. Yes. Then we use distributive property. Then transpose.
थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए आप थोड़े क्वेश्चंस क्या हो रहा है, एक और चीज मैंने जैसे भी आपको बोला कि जब क्लास बंद होती है मुझे नहीं पता इसके बाद आप मैच करते हैं या नहीं, पर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आता है कि ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस थोड़ा करिए। जो भी आपको होमवर्क दे रहे हैं ना 4-5 क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन के, आप खुद से ट्राई करके मुझे भेजिए। जहां पे आप अटक रहे हैं देन आई विल हेल्प यू। ओके what is the percentage increase? चेंज जो डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय ऋतुजा, आई थिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू आल्सो गॉट -6 बेटा। अगर आपका इधर माइनस आ रहा है -56/21, सो यू वाज गेटिंग -6 दैट साइड। आप देखिए वहां पर आपका -21 हुआ होगा, ठीक है। सो अगेन यू नो दैट वी मे मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, सो माइनस इनटू माइनस बिकम कैंसिल। ओके कैंसिल मतलब क्या होता है, कैंसिल क्यों हो जाता है? बिकॉज कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको डिवाइड में भेज सकते हैं। चलिए व्हाट इज द चेंज हियर? 2000 रुपीज। यस 2000 का चेंज है किस पे? यस ऋषि। Sir, it is 20,000, not 2,000. हाँ तो 20 चेंज कितना है? डिफरेंस डिफरेंस Okay. या इंक्रीज्ड वैल्यू दी हुई है ना आपको। ओरिजिनल इज 18। Hundred by 9, how much? हाँ यस, द डिक्रीज फॉर्मूला इज सेम। ओके डिक्रीज का भी सेम फॉर्मूला है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। सभी को समझ में आ रहा है? कोई आर्टिकल की कितनी कीमत थी? 18,000, बाद में कितना हो गया वो? 20,000। मतलब इंक्रीज कितने का हुआ है? 2,000 रुपए का चेंज आया है ना देशमुख जी। 2,000 रुपए का चेंज किस पे आया? जो 18,000 था ओरिजिनल, इसलिए ओरिजिनल है 18,000 और चेंज कितना है? 2,000। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, सभी को ध्यान रखना है ये। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। Thank you, जय हिंद sir. सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।